सुबह गया था हम तो नहीं बना के लेके आया से डंडा छोटा है और जिसका वो ये वाला नहीं होता सलमान वो बहुत लंबा सा है और पतला सा है। मुझे ये कहा भाई बोला बैट बना के एनीवेज भाई अपना माइक म्यूट कर लो यार।
सर नहीं आएंगे क्या? पता नहीं यार सर आएंगे कि नहीं, अभी तो रैपिड फाइल ले रही हूँ। आ गए हैं भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तुम लोग तो 5-10 मिनट लेट हो जाओ तो आशा ही छोड़ देते, ऐसा थोड़े है, साथ नहीं छोड़ेंगे तुम लोग, ठीक है ना। नागेंद्र का कहना पता करो भाई कोई क्लास होगी या नहीं, बिल्कुल होगी भैया क्लास, ठीक है ना। तुम लोगों का पैसा पूरा जमा है इसीलिए क्लास जरूर होगी। चलो भाई पढ़ाई वढ़ाई किया जाए। आज का बहुत बढ़िया डिस्कशन हम लोगों को करना है, तैयार हो क्या सभी लोग? वेरी गुड। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भैया, गुड इवनिंग, ठीक है। आज टेस्ट था शायद तुम लोगों का बायो का। जी सर। टेस्ट कैसा हुआ तुम लोगों का भाई? बढ़िया। ठीक है चकाचक। सर। हाँ। हमने आप लोगों से शायद कुछ कहा था, कोनो कुछ फिलिसिटी करके डिस्कशन करना है आप लोगों को, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बिन वार्बिन का सब करा दिया था, बेंजाइन करा दिया था, नाइट्रीन करा दिया था, सारा कुछ हम लोगों ने कर दिया था, है ना बेटा। जी सर। न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल शायद बता दिया था, न्यूक्लियोफाइल भी बता दिया था, याद करिए जरा। तो न्यूक्लियोफाइल और उसके एग्जाम्पल तक करवा चुके थे। करवा दिया है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। निगेटिवली चलो। चार्ज स्पीसीज। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो अब आ जाओ वहीं पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। हमने आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल बता दिया था, ठीक। चलो बेटा ध्यान देना, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आप लोगों के सामने एक एग्जांपल मैंने ये दिया है, जरा सभी लोग ध्यान देंगे। CH3 माइनस, CH3 माइनस के बाद में कौन सा है? NH2 माइनस, NH2 माइनस के बाद में कौन सा हो जाएगा? OH माइनस, और ये कैसा हो जाएगा? F माइनस। ये तुम्हारे सामने है, इसको क्लियर करिए। चलो बताओ बेटा, यहाँ पर सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बताइए मुझे। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जल्दी से बताएं बच्चे। बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? CS3 माइनस की। हाँ बिल्कुल बेटा, सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? CH3, ठीक है। इधर से इधर जब जाएंगे यानी CH3 से किसकी तरफ जाएंगे? F माइनस की तरफ। तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्लियरली देखिएगा। यहाँ पर जब इधर से इधर जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या? बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी? CH3 माइनस, फिर किसकी होगी? NH2 माइनस, उसके बाद में किसकी हो जाएगी बेटा? उसके बाद में अगर देखोगे तो ये आपके सामने है, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। अब बेसिक स्ट्रेंथ जब डिक्रीज हो रही है तो 1 मिनट के लिए देखिएगा, यहीं पर बेटा न्यूक्लियो फिलिसिटी भी क्या होगी? बोलो, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो बेटा अब इसमें बताना जरा जल्दी से। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बताओ बेटा जल्दी से। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा बेसिक स्ट्रेंथ की बात, जल्दी से। माइनस की ज्यादा हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ, और माइनस के सबसे ज्यादा। यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने पर बताओ बेटा क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगा सर। डिक्रीजिंग। कम होगा। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ती है ना। तो एक जगह आप देख रहे हो बेसिक स्ट्रेंथ घटने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घट रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर यह क्यों वॉइस बढ़ लैग कर रही रही है? है। अभी बेटा वॉइस आ रही है? यस सर। बहुत अच्छे, ठीक है ना, शाबाश। चलो अब ध्यान देना यहीं पर, ठीक। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से सभी बच्चा पार्टी देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर बढ़ रही है जबकि बेसिक स्ट्रेंथ घट रही है। मतलब
ये जो इफेक्ट आया ये किसका इफेक्ट आता है बेटा, यहाँ पर आ जाता है पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट आता है। ठीक है, किसका इफेक्ट आता है, पोलर सॉल्वेंट का। जरा देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर देखो बेटा जल्दी से, पोलर सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे आता है, F माइनस है, F माइनस जब यहाँ पर वाटर के साथ लेकर के आओगे इसको पोलर सॉल्वेंट, तो आपको पता है ये H हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी बेटे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। I माइनस जो है, तो I माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसको पोलर सॉल्वेंट में रख दोगे तो पोलर सॉल्वेंट में तुमको पता है क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगी बेटा, नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो रीजन यहाँ पर क्या हो गया मैं आपको बता देता हूँ, रीजन जरा समझ लीजिएगा। जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके सामने जो है F माइनस है, F माइनस के बाद फिर Cl माइनस है, फिर Br माइनस है, और फिर कैसा है I माइनस। चलो बेटा जरा यहाँ जल्दी से बता देना, अगर हम कहें आपसे, ठीक है ना, अगर हम कहें आपसे इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बताओ मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ता है सर, I माइनस इंक्रीजिंग ऑर्डर। F माइनस, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा कि नहीं होगा बेटा। अच्छा यहीं पर मैं अगर ये लिख दूं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, और फिर कैसा है I माइनस, तो बेटा मुझे एक बात बता दो, यहाँ पर अगर मैं कह दूं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में अब बताओ बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, घटने होगा, डिक्रीजिंग है ऑर्डर। ना। अब ये ऑर्डर हो जाएगा, तो ध्यान रखोगे कि नहीं ध्यान रखोगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखना कैसे, स्मॉलर साइज, मोर हाइड्रेशन, मोर स्ट्रॉन्ग, मोर स्टेबल, देखो हमेशा ऐसे याद रखो, ये रीजन देखो, देखना बेटा सारे लोग रीजन देखिए, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ठीक है ना, मोर हाइड्रेशन, स्मॉल साइज, मोर हाइड्रेशन, स्मॉल साइज है, मोर हाइड्रेशन होगा, मोर हाइड्रेशन के बाद ये कैसा हो जाएगा बोलो बेटा, मोर स्टेबल, मोर हाइड्रेशन, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल अगर होगा तो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, कैसा हो जाता है बोलो, पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। इतनी बात याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, बोलो भाई जल्दी से, इतनी बात याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, जल्दी बताओ मुझे बेटा। हाँ बच्चे, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो कि पोलर मीडियम है या फिर पोलर एप्रोटिक, तो फिर क्या प्रेफर तो करें? हम लोग वहां पर बेटा पोलर ही मान करके चलो। सर प्रोटिक वाला के प्रोटिक? नहीं, पोलर प्रोटिक वाला। वाटर कैसा है बेटा, वाटर कैसा है, पोलर प्रोटिक में आता है ना, तो हम लोग वाटर को ही मीडियम लेते हैं ऑलमोस्ट जगहों पर, तो वाटर को जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, पोलर प्रोटिक आ जाएगा। ठीक है, जब कहीं पर कुछ भी सॉल्वेंट नहीं दिया होता तो हम लोग सॉल्वेंट किसे मानते हैं बेटा, जल्दी से बताओ, पोलर प्रोटिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सॉल्वेंट ना गिवन हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट माना जाता है। बैक कर दीजिए एक बार। जी सर, ठीक है बेटा, फिर क्वेश्चन देते हैं। अच्छा पोलर अप्रोटिक पता है कि नहीं पता है, और सर कोई फरमाइश हो गया, आइए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आया हुआ सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following, which of the following have highest nucleophilicity, हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑप्शन देखिएगा यहीं पर, ऑप्शन पहला देखिएगा बेटा CH3 माइनस, दूसरा देखो बेटा क्या हो जाएगा NH2 माइनस, तीसरा देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर OH माइनस, और लास्ट वाला देखिएगा क्या हो जाएगा F माइनस। बताओ बेटा क्या होगा यहाँ, आ चुका है तो फर्स्ट आएगा, पहला आ जाएगा ना, चलो बहुत अच्छे भाई, ठीक है ना, फर्स्ट। पहला आपके सामने है, ये आ जाएगा यहाँ पर CH3 वाला। ये बेटा सबसे पहले क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आ चुका है, ध्यान देंगे। ओके बेटा, चलिए फाइन, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और है,
यहीं पर AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, इसी पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पर था। फिर हम आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या डिटेल में ले चलते। Which of the following do not behave as इलेक्ट्रोफाइल? इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता? ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। पहला है बेटा BF3, दूसरा है बेटा यहाँ पर Cl+, तीसरा यहीं पर है H3O+, और लास्ट ऑप्शन है यहीं पर, ये हो जाएगा NO2+। बताओ H3O+। थर्ड ऑप्शन। कौन सा वाला हो जाएगा? थर्ड। क्यों बेटा? सर टेस्ट कंप्लीट है। कंप्लीट हो गया। कैसा है यहाँ पर? कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला क्या कभी भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेटा? नहीं करता। ध्यान रखोगे ना? ठीक है, चलिएगा। चलो बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर डिस्कशन आता है तो सबसे पहले मुझे बता दो न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिस्कशन कहां पर आया। चलो अब जरा डिटेल में आप लोगों से आज बातचीत करते हैं। सर इसमें सर सेकंड NH2 नेगेटिव नहीं हो सकता? किसमें बेटा? सर वही फर्स्ट वाले में क्वेश्चन में। तो हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा CH3+ की होगी। सर NH2- का नहीं हो सकता? नहीं बच्चे, बेसिकली डिस्पर्जन ऑफ चार्ज देखोगे तो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज सबसे कम जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है? फर्स्ट। ठीक है, इससे भी निकाल दो। चलो बेटा आ जाओ यहाँ पर देखो। चलो मुझे सबसे पहले बताना कि जब न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिस्कशन आया था तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिस्कशन सबसे पहले कहां पर आया? बताओ बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिस्कशन सबसे पहले कहां पर आया था? बोलो, कहां पर आया था सबसे पहले? जल्दी से बताओ बेटा। SN1 SN2 मैकेनिज्म। हाँ, जब आप लोगों के सामने कौन सी रिएक्शन आई थी? एक आई थी SN1 रिएक्शन और दूसरी कौन सी आई थी बताओ बेटा? SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन जो थी वो तो हम लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से निकाल ली थी रिएक्टिविटी को। ठीक है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से निकाल लिया था हम लोगों ने। क्योंकि अगर देखा जाए जब हम लोग SN रिएक्शन पढ़ते हैं तो SN रिएक्शन क्या होती है? RX की रिएक्शन OH- से जब कराया जाता था तो यहाँ पर क्या बनता था? बोलो बेटा, ROH, और ये जो X- लगता था तो ये इसी को हम लोगों ने क्या बोला था? लीविंग ग्रुप बोला। ओके बेटा, यानी कि लीविंग ग्रुप यानी निकलने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा हो, आपने कहा न्यूक्लियोफाइल उतना ही ज्यादा है। तो जब SN1 रिएक्शन की बात आई थी बेटा तो SN1 रिएक्शन में निकालना बहुत आसान था, क्योंकि SN1 रिएक्शन में जब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं तो SN1 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? जरा देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबको मालूम है। बेंजाइल और एलाइल में हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा हम लोग किसका देखते हैं? बोलो बेटा, बेंजाइल का। और इनकी ऑलमोस्ट हम लोग सिमिलर ही देखते हैं, बेंजाइल और एलिल। आप लोगों को डिटेल हम लोग हेलो एल्केन्स में कराएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर 3 डिग्री, फिर कैसा है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे कम किस में देखते थे बेटा? CH3X में देखते। ये तुम्हारे सामने SN1 में जब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो इससे हम लोग आराम से निकाल लेते। लेकिन यही जब न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने देखा SN2 रिएक्शन के लिए, तो SN2 रिएक्शन में अगर हम लोग देखते हैं
तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, क्यों ऐसा किया जरा देख लीजिए। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, द रेट ऑफ क्या, SN2 reaction, the rate of SN2 reaction depends on the effectiveness on the effectiveness of nucleophile in ejecting the leaving group, यानी कि SN2 रिएक्शन में जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल कितना इफेक्टिव है और वहां से लिविंग ग्रुप कितनी तेजी से बाहर जा रहा है। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियोफाइल होगा, उतनी ही तेजी से वो क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल। ठीक है ना, क्लियर। तो जब हम लोगों ने यहां पर देखा तो क्या होता है, क्या among the base and conjugate, among the base and क्या, conjugate acid, among the base and conjugate acid, among the base and, बोलो क्या बेटा, conjugate acid, the base is always क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, बेस में कॉन्जुगेट एसिड में अगर देखा जाए तो बेस क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये बात सबसे पहले कहाँ डिस्कशन में आई बेटा, SN2 रिएक्शन में। ठीक है, अब कैसे आई, चलो जरा समझ ले। ठीक है ना, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सिंपली क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ, बोलो क्या, न्यूक्लियोफाइल, इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहीं पर दूसरा डिस्कशन क्या आ गया, बेसिसिटी का। ठीक है ना, बेसिसिटी का। तो बेटा बेसिसिटी क्या होता है ये भी समझ लो भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। तो क्या हो जाएगा बेसिसिटी का मतलब, इट इज द affinity of या affinity for बोलो क्या, फॉर प्रोटॉन, affinity for, बताओ क्या बेटा, प्रोटॉन। बेटा स्टीरिक लेते हैं, स्टीरिक तो लेते ही हैं, लेकिन स्टीरिक हम लोग किसके, जब हम लोगों को ऑप्टिकल फिनोमेना देखना होता है तब हम लोग स्टीरिक की बात करते हैं आशीष। ठीक है ना, जब हम लोग यहाँ पर रेट की बात करते हैं, तेजी से कौन देगा, तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी देखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये, राइट। सर बट अगर जैसे मिथाइल हैलाइड है दूसरा, सर उस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, हम कैसा, नहीं, जब देखो वहां पर हैलोजन ग्रुप कॉमन है, अगर तो हैलोजन ग्रुप अगर कॉमन है तो हम लोग क्या देखेंगे, स्टीरिक इफेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, हैलोजन डिफरेंट हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जब अलग अलग होने लगेगा तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। आया ना समझ, जब एल्किल ग्रुप सेम हो जाएगा तो हम लोग किससे देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी से ही देखते हैं। ठीक है, बट सर प्रियोरिटी किसको देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस को? हमने बताया ना, दोनों अपनी अपनी जगह बेटा। अगर एल्किल ग्रुप सेम है और वहां पर हैलोजन डिफरेंट है, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट, तो हम लोग किसको देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी को देंगे। अगर हैलोजन सेम है और एल्किल ग्रुप डिफर कर रहा है तो नेचुरल सी बात है हम लोग स्टीरिक हिंड्रेंस को देंगे। ठीक अगर है सर ना, जी मान लीजिए हैलोजन और एल्किल ग्रुप दोनों डिफर कर रहे हैं, फिर हैलोजन भी डिफर कर रहे हैं और एल्किल ग्रुप डिफर कर रहे हैं, तो बेटा सॉल्वेंट का इफेक्ट लगता है, और सॉल्वेंट का जब इफेक्ट देखेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ
ठीक, तो चलो, तो हमने क्या, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज द एफिनिटी फॉर प्रोटॉन, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन एंड इज अ थर्मोडायनेमिक फैक्टर। थर्मोडायनेमिक फैक्टर कैसा है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, कैसे, थर्मोडायनेमिक फैक्टर, ठीक है ना। मींस अगर हम लोग देखते हैं तो यह क्या होता है, बेसिसिटी का मतलब अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज द इक्विलिब्रियम, इट इज द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, तो बेसिसिटी का मतलब हम लोग यही लेते हैं क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक प्रकार से किसके लिए, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक, अब चलो जरा यहां पर एक मतलब पहचानना सिखा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखो बच्चों ध्यान से बात करिएगा, यहां पर हम पूरी बात बताएं, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब बताओ मुझे यहाँ पर कौन सा इसमें काइनेटिक फैक्टर है और कौन इसमें थर्मोडायनेमिक फैक्टर। न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसा हो जाएगा, ये काइनेटिक फैक्टर। यहां पर ये कैसा हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक फैक्टर। मैंने बता दिया ना कैसे थर्मोडायनेमिक फैक्टर है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एक प्रकार से। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर कितनी तेजी से अटैक कर रहा है, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, आइए जरा देख लेते हैं। देखो बेटा, केस नंबर पहला, केस नंबर पहला, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, केस नंबर पहला देखने वाले हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी, 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 न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स basicity when they have same nucleophilic site। ठीक है, ये बात बच्चों समझ में आई ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पैरेलल होगी, बेसिसिटी के, जब वहां पर सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट्स होंगी, सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट्स। जैसे देखो बेटा, जैसे देखो मान लो यहां पर आपको दिया जाए F3CSO3 माइनस, फिर आपको दिया जाए Me यानी मेथिल SO3 माइनस, फिर आपको दिया जाए CH3COO माइनस, फिर आपको दिया जाए PHO माइनस, फिर आपको दिया जाए बेटा OH माइनस, फिर आपको बेटा यहीं पर दिया जाए ETO माइनस। ठीक है, तो पहले मुझे ये बता दो यहां पर सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑक्सीजन है कि नहीं है, बोलो भाई कमेंट करके। यस सर। सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर क्या है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, सब में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है। तो बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर आप निकालोगे तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। F3CSO3H, फिर इससे ज्यादा क्या होगा बताओ बेटा, MESO3H,
फिर क्या होगा जल्दी से बताओ। CH3COH, हाँ CH3COOH होगा। फिर क्या होगा जल्दी से बताइए। फिनाल, PHOH हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा H2O, बोलो बेटा। वाटर, H2O हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा अल्कोहल, ETOH। OH। तो ये एसिडिक का ऑर्डर पता चल गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ का निकाल लोगे कि नहीं निकाल। जो बेसिक इसका करेक्टर जस्ट का अपोजिट। होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी बोलो बेटा। न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी फिलिसिटी, ठीक। लेकिन ऐसा कब लगाओगे जल्दी से बताओ बेटा, ऐसा कब लगाओगे, ऐसा फॉर्मूला कब लगाओगे बोलो। जब सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट होगा। जब सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी, ठीक है ना। तो सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट हो यानी ऑक्सीजन ही है। तो ये देखो बेटा, ये देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर हो गया। अब बताओ गड़बड़ तो नहीं करोगे ना, ठीक है ना। ये ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का, न्यूक्लियोफिलिसिटी का, ठीक। केस नंबर पहला कंप्लीट हुआ, भूलोगे तो नहीं ना बच्चों। चलिए आगे आ जाओ, बेहतरीन ढंग से आइएगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से यहीं पर, ठीक है। केस नंबर दूसरा, केस नंबर दूसरा, ठीक। केस नंबर दूसरा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, घटेगी या वैसी रहे। कम होगी सर। कम हो जाएगी ना। कम हो जाएगी सर। हाँ तो बताओ एक बात, अगर यहीं पर पूछा जाए तुमसे, बताना भैया, OH माइनस और F माइनस SN2 रिएक्शन के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है। OH माइनस। OH माइनस। कौन सा हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 2 आ जाओ, केस नंबर 2 आ जाओ। ओके बेटा, केस नंबर 2 क्या होगा चलो जरा देख, केस नंबर 2 क्या होता देखिएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी, टू बेसिसिटी। यानी कि वहां तो आपने देखा था न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल हो गई बेसिसिटी के, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई, एंटी पैरेलल हो गई बेसिसिटी के। कैसे देखते, जब कब ऐसा होता है, when they have different nucleophilic site, different nucleophilic site, ठीक है बेटा, क्लियर। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। जब डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक साइट होंगी तो एंटी पैरेलल हो जाएगा बेसिसिटी के। तो इसमें कौन कौन से केस बनते हैं चलो जरा देख लो। सबसे पहले एग्जांपल नंबर प्रथम, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक साइट डिफरेंट है या सेम है, डिफरेंट। तो बताओ बेटा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, HF, फिर होगा क्या HBr बेटे, उसके बाद क्या हो जाएगा HCl, है ना। गड़बड़ लिख दी सर HI ज्यादा होगा ना एसिडिक। HF, HCl, HBr और HI। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। अब बताओ अच्छा यहाँ पर बेसिसिटी किसके, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबको मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं रहेगी। बेसिसिटी किसके, I माइनस की सबसे कम होगी ना,
फिर किसकी Cl माइनस, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी F F माइनस माइनस। तो अब बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी है। Inversely न्यूक्लियोफिलिसिटी proportional. I माइनस के, फिर किसके Br माइनस, और इसके बाद बोलो बेटा Cl माइनस का, और एक इसका है F माइनस। ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है बेटा? या तो यहाँ आप ये भी तो बोल सकते हो ना, बोलो क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, बोलो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी। ठीक है, ये पहला यानी केस नंबर दूसरे का पहला पार्ट। आगे बढ़ते हैं बेटे, बढ़ा दें स्लाइड आगे। यस सर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहां पर बताइएगा, अगला देखिएगा NH3 है। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल होता है कि नहीं होता बेटा? होता है होता ना। है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा ASH3, ASH3 के बाद में फिर कौन सा हो जाएगा SBH3, फिर कौन सा हो जाएगा BIH, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, बताओ यहाँ पर सबसे पहले बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो? डिक्रीज होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर C होगा का ना। ज्यादा होगा। NH3, फिर कौन सा होगा PH3, PH3 के बाद फिर कौन सा है ASH3, फिर कौन सा है बोलो बेटा SBH3, और फिर कौन सा है BIH3, होगा नहीं। अब बताओ बेसिसिटी का ये ऑर्डर है, तो बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसका उल्टा। उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी का सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी होगी? NH3, NH3, उससे ज्यादा PH3, उससे ज्यादा बोलो बेटा ASH3, फिर किसकी हो जाएगी SBH3, फिर सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी BIH3। ये देख लो, यहां पर भी आप न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे लगा रहे हो बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने हाइड्राइड्स में भी यही लगा दिया और यहाँ पर भी। ओके बेटा, क्लियर है? या यूं कह सकते हो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बोलो बेटा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों केसेस में आप लोग अगर देखा जाए जनरली आपको याद रखना हो तो जनरली आप ऐसे भी निकाल सकते हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज की। ओके बेटा, याद रखोगे, यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, शाबाश। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, केस नंबर तृतीय पर, केस नंबर थर्ड। सर इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी अलग अलग क्यों हुए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये देखो, ये क्या मैंने लिखाया था केस नंबर सेकंड में बेटा, याद आया? हाँ, बट क्यों सर? क्यों बेटा? डिफरेंट होने से माइनस चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी घटेगी बढ़ेगी ना। यस सर। हाँ, इसी वजह से ये डिफर कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या, केस नंबर तीसरा डिस्कस किया जाए भाई। चलो केस नंबर तीसरे पे आ जाओ बच्चों। केस नंबर तीसरा है, तीसरा है न्यूक्लियोफिलिसिटी, 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 फिलिसिटी पैरेलल्स, पैरेलल्स बेसिसिटी। इसका मतलब क्या है बेटा, बताओ जल्दी से, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिसिटी, प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना, when they have different nucleophilic site but belongs to कहां पर मालूम है? सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल, सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल। ठीक है ना, सेम ग्रुप ऑफ पेरियोडिक टेबल।
ठीक है ना? सर सर सेम पीरियड होना चाहिए। हाँ सर बेटा, सर क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, वो केस फर्स्ट में भी ये फॉलो होगा? बेटा फर्स्ट में देखो यहाँ पर क्या लग रहा है। फर्स्ट में देखो, पहला केस हमने कहा था पैरेलल बेसिसिटी व्हेन हैव सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट, यानी सब में ऑक्सीजन लग रहा है। ठीक है यस बेटा? सर। दूसरे वाले में कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक साइट डिफरेंट हो तो इनवर्स हो जाता बेसिसिटी, है ना बेटा? यस सर। हाँ। अब तीसरा कह रहा है, तीसरा केस ये कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती बेसिसिटी जब उनमें क्या हो, पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप के हो। तो ये कहाँ केस लगता है ये देखो, ठीक है ना? कहाँ पर लगता है? वो लगता है बेटा इस जगह। देखो कैसे, हमने कहा सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, सेम ग्रुप ऑफ क्या, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना? सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल का मतलब यहाँ पर देखो, जैसे तुमसे पूछा जाए I माइनस के बाद में क्या, NH2 माइनस, NH2 माइनस के बाद में हम कहें CH ट्रिपल बॉन्ड क्या, C माइनस, और ये कैसा हो जाए CH3 माइनस, ठीक है ना? क्लियर? ठीक। तो सेम ग्रुप का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, सेम ग्रुप का मतलब यहाँ पर सेम ग्रुप नंबर नहीं, सेम ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या बोला गया, पीरियड कैसा हो, सेकेंड पीरियड, ठीक है ना? पीरियड नंबर, ठीक है बेटा? क्लियर? अब बताओ, ये सारे के सारे हैं, इनमें साइट्स कैसी हैं, न्यूक्लियोफिलिक, डिफरेंट है। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक साइट कैसे है, डिफरेंट है। ओके बेटा, न्यूक्लियोफिलिक साइट कैसे है, डिफरेंट है। न्यूक्लियोफिलिक साइट्स अगर डिफरेंट है लेकिन पीरियड कैसा है, सेम है ना? यस सर। पीरियड नंबर किसमें हम लोग सेम देखेंगे, आयोडीन वाला ना देख लेना, सिर्फ इन तीनों को देखने की बात कही, इसको अलग से करना, या चलो अभी इसको हटा दो, लो अब बताओ। कंफ्यूज कर रहा है भाई। हाँ कंफ्यूजन कर रहे, पीरियड नंबर यहाँ कैसे, ठीक है, सेम होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो पीरियड यहाँ पर कैसा, सेम है भाई। अब बताओ जल्दी से ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर सारे, बताइए भाई। सर CH3 माइनस होगा, उसके बाद फिर NH2 माइनस, देन अच्छा बच्चों एक मिनट, एक मिनट बाद अभी क्लास में बस आपका मतलब कि कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, जरा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है?
चलो बेटा, अभी मैं ऑडिबल एंड विजुअल हूँ? यस सर। चलो, है ना। तो यहाँ पर मैंने बच्चों कहा आप लोगों से क्या, कि जब हम बात करेंगे तो ये आपके i माइनस मैंने हटा दिया, यानी पीरियड कैसे हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीरियड जो है वो कैसे हैं, सेम। ओके बेटा, पीरियड कैसे यहाँ पर सेम है अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये है। चलो ध्यान देना, तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, पीरियड नंबर सेम। अब मुझे बताइए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा हो? तीसरा, पहला, दूसरा। 3 1 2। सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोग ये बता दो, तीसरा, सबसे पहला, पहले दूसरा। मुझे आप लोग ये बता दो, यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2 1 3। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर यही तो होगा ना, देख के बता दो जरा। सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? CH, ट्रिपल बॉन्ड CH होगा कि नहीं? उसके बाद कौन सा होगा? NH3 होगा। उसके बाद कौन सा होगा? CH4। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आ जाएगा बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी का, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, NH2 माइनस, और फिर कौन सा हो जाएगा? CH3 माइनस। तो ये ऑर्डर तुम्हारे सामने हो जाएगा, और यही बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, और यही किसका होगा बोलो बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर? बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो अब ये वाला बात क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है ना? ठीक है। साइज वाला वायलेशन सर सब में होता है या फिर किसी किसी में? नहीं नहीं, साइज वाला वायलेशन तब हम लोग देखेंगे जब वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट करे, यानी देखो ग्रुप तो सेम है ना, ये सारे बेटा ग्रुप तो सेम है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर करे, तो इसको चाहे तुम साइज से निकाल लो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से निकाल लो, एक ही बात है ना बेटा। पीरियड नंबर जब सेम हो जाएगा तो तुमको पता ही चल गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेसिसिटी। इसीलिए मैं तो अलग अलग केस करवा रहा हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। जब सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट होगी तो कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? ये देखो पहला करवाया था, सेम न्यूक्लियोफिलिक साइट हो जाएगी तो भी बेसिसिटी के पैरेलल। ठीक है, ओके सर। चलो आगे आ जाते हैं यहीं पर। ठीक, अच्छा चलो यहीं पर एक बात बताना, जब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ किसका? इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी का या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ बोलो क्या? सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। सबसे पहले देखो बेटा, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ये बात मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, जब हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पोलर प्रोटिक की बात करें और नॉन पोलर की बात करते हैं, तो पहला मैं बताने जा रहा हूं इसमें इन नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से? नॉन पोलर सॉल्वेंट, या इनको क्या बोल सकते हैं? वीकली पोलर सॉल्वेंट, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा कोई आप लोग?
जैसे नॉन पोलर के डाई- तो आपको पता है तो CCl4 है, डाइमिथाइल सल्फोनिल होता है। CH2। हाँ, कौन कौन से बताओ बच्चों? तो डाइमिथाइल DMSO सल्फोनिल होता है, एसीटोन है सर, DMSO DMF एसीटोन होता है सर। एसीटोन है, वीकली DMSO पोलर है। है बेटा। नाइट्रोबेंजीन हो सकता है क्या? सर नहीं। हो सकता है। एसीटोन। क्लोरोबेंजीन, ये भी हो सकता हाँ है। एसीटोन, ये भी हो सकता है। ठीक सर है ना? नॉन पोलर तो वीकली हाँ, पोलर थोड़ी ना होगा सर, क्लियर। नॉन पोलर सर अलग। वीकली पोलर में नाइट्रो नहीं, वीकली पोलर अप्रोटिक, वीकली पोलर अप्रोटिक, ठीक है। पोलर पोलर ए प्रोटिक सही एसीटोन होता है, यस सर। एसीटोन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाइट्रोबेंजीन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी के, बोलो बेटा। रिएक्टिविटी देखते हैं, क्या देखेंगे बोलो बेटा? रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो होगी कब बढ़ती है? रिएक्टिविटी तब डिक्रीज करेगी जब वहां पर साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी। रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी जब वहां पर साइज ऑफ आयन क्या होगा, बोलो बेटा? डिक्रीज कर। तो हमेशा जब सॉल्वेंट आ जाएगा तो तुम लोग क्या देखोगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट या वीकली पोलर अप्रोटिक में क्या चेक करोगे बेटा, बोलो? साइज ऑफ आयन एंड रिएक्टिविटी। क्लियर है? जैसे बताओ, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? सर F माइनस की। I माइनस की होगी। ये यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ वहीं पर। होना चाहिए। ये देखो बताया तो, साइज घटेगा तो रिएक्टिविटी भी तो घटेगी, मतलब कैसा हो जाएगा, साइज बढ़। ये किसकी बात कर रहा हूं, नॉन पोलर या वीकली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सर आयोडीन तो बड़ा होता है ना, आपने एरो उस तरफ लगाया है। अरे तो ये देखो ना, रिएक्टिविटी घट रही है, जब साइज घट रहा है तो रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? सर F माइनस की होनी चाहिए। F माइनस की होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों 1 मिनट जरा वेट करो।
हुआ भाई, कोई कुछ बताएगा? ये डीपी सर चले गए तो कौन बताएगा यार? सर नेटवर्क इशू है क्या उधर से? अभी सर ने ये तो यही बता सकते हैं। क्योंकि यार ये चीज कई बार हुई है यार, पहली बार हुई है, अभी तक तो कभी नहीं हुई थी। लीव कर दें क्या? अभी मुझे देख पा रहे हो सर? यस सर, दिख नहीं रहे आप। नो नो सर। अभी दिख रहे हैं? यस सर। सर, सर विजुअल है। ये लास्ट वाला बेटा देख लेना जो मैंने पढ़ाया था, है ना? ओके सर अभी भी नहीं दिख रहे हैं। आ रही है बेटा? आ रही है इसमें। दिख रहा है सारे लोग? अभी देख पा रहे हैं सारे लोग? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? पोलर अप्रोटिक वाला बता दिया था, पोलर प्रोटिक वाला बता दिया था, ठीक है ना? यहाँ पर नहीं दिख रही। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन तो शेयर कीजिए। सही है वाइट बोर्ड। नया पेज लिए हैं भाई। अच्छा ठीक है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मैंने नॉन पोलर या वीकली अप्रोटिक में क्या बताया था? क्या देखना? रिएक्टिविटी देखना, ठीक है। तो यहाँ पर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या बताना है? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी। ओके, कौन सी बॉन्डिंग बताओ बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगी। कैसे? जरा देखो, यहीं पर F माइनस है, F माइनस क्या हो जाएगी? बोलो बेटा। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से यह क्या स्टेबल हो जाएगा, और स्टेबल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव होगा। कैसा हो जाएगा? बोलो बेटा। लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव होगा तो बताओ वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना? याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डीएमएसओ की बात करते हैं तो सबको पता है डीएमएसओ में रिएक्टिविटी क्या हो जाती है? साइज के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो जब पोलर अप्रोटिक का केस है या पोलर प्रोटिक का केस है तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसके पैरेलल लिया जाता है? बेसिसिटी के ही लिया जाता है। किसके पैरेलल लेते हैं आप लोग? बेसिसिटी के लेते हैं, ठीक है? क्लियर? याद रखोगे भैया?
बोलो यार, ठीक है। तो इसमें उल्टा होगा ना? नहीं, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पर सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? F माइनस। F माइनस का, हाँ। हाँ, तो नहीं, आपने तो बेसिसिटी यहाँ से बोला पर ना जो सर? F माइनस सबसे कम रिएक्टिव, तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? I माइनस, हाँ सर। ठीक है। तो एक बात और यहीं पर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बेटा, बार बार बंद हो जा रहा है। हाँ बेटा, सर आपकी आवाज बार बार कट बार रही है। बार बंद हो जा रहा है। अच्छा नहीं तो वो भी बार बार बंद हो जा रही है, मीटिंग भी। अभी भी दिक्कत आ रही है? नहीं सर, हमारे यहाँ सही चल रहा है। हाँ, मीटिंग बार बार बंद हो जा रही है। अच्छा, इधर मीटिंग भी से नहीं आ रही है, ना आपका फोटो आ रहा है। सर हमारे में सही आ रहा है। इधर ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें इंटरनेट कनेक्शन और प्रॉपर कनेक्शन मेंटेन है। सही तो आ रहा है सर। सही है ना? यहाँ भी सही है। हो जाता कभी कभी नेटवर्क, ऐसा तो नहीं रजाई के अंदर घुसे हुए वहां नेटवर्क दिक्कत करता नहीं नहीं है। अच्छा, वहां सारे नेटवर्क गड़बड़ा जाते हैं इसीलिए। कुर्सी पे बैठे हैं सर। तब ठीक है, वेरी गुड। चलो बताओ, यहाँ पर बताना बेटा। LII फोटो LIBR LICL LIN, ठीक, ये हुआ। इसके बाद CSF RBF के बाद में क्या है? KF, फिर है NAF। उसमें ए प्रोटीन में और प्रोटीन में सर दोनों में F माइनस कम रिएक्टिव होगा सर, दोनों में। इन 3 एग्जांपल से बेटा भी देखो समझा। ये है क्योंकि सर उसी में भी सर ये लिखा है आपने। BU4N प्लस Cl माइनस BU4 N प्लस Br माइनस BU4N प्लस I माइनस। इन तीनों में ऑर्डर बताना है आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तीनों में पहले वाले में ऑर्डर क्या होगा? कम होगा सर। ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। दूसरे वाले में बताओ। उसमें भी डिक्रीजिंग होगा सर। क्यों? क्योंकि सर वहां पे लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है सर। नहीं, अभी यहाँ हाँ लेटेस्ट एनर्जी से दूसरा इससे निकाल सकते हो ना, साइज ऑफ कैटायन जैसे जैसे डिक्रीज करेगा LIF की सर। तो जो आयन X माइनस के साथ पेयरिंग कर रहा है, तो यह पेयरिंग करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। और जब पेयरिंग करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगी तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ओके बेटा, तो इसमें ये ऑर्डर कोवेलेंट कैरेक्टर से भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हमने बताया ना, पेयरिंग कैपेसिटी अगर कम हो रही तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। तो लास्ट वाले बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर सर। क्यों बेटा? इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर क्यों होगा? बताइए। नहीं पता सर। है यहाँ पर रिएक्टिविटी जो होगी, यहाँ पर रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पता है? बेसिसिटी के। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो नाइट्रोजन है
इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। यानी इन तीनों का एक बहुत कॉमन सा स्पीसीज कौन सा बन करके आ रहा है, Bu4 N+, ये स्पीसीज कॉमन सा है। अब ये स्पीसीज अगर कॉमन सा हो गया तो यहाँ पर तुमने देखा कि जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, Bu एटम यानी ब्यूटाइल के साथ में, इसके पास ना तो पेयर होने की अब टेंडेंसी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी। तो अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आपको दिखती है जहां पर ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी हो, ना ही पेयर होने की टेंडेंसी हो, तो वहां पर बेसिसिटी किसके पैरेलल हो जाएगी, रिएक्टिविटी के। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। अब आ जाइए जरा यहीं पर। हाँ सर, लेकिन वो सर वहाँ पे नहीं समझ में आया, हैलाइड के केस में सर वो सॉल्वेंट का भी तो फर्क पड़ेगा ना सर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ए प्रोटीन में सर नहीं होगा। यहाँ पर सर ए प्रोटीन में भी ऑर्डर वही सर है और प्रोटीन में भी सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तब भी वही ऑर्डर है। नहीं, प्रोटीन में ये वाला इसका मैंने सॉल्वेंट का फर्क तो पड़ेगा ना सर। प्रोटीन में तो ज्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी ना, लेकिन प्रोटीन में अगर देखा जाए पोलर प्रोटीन लिया गया तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, यानी हाइड्रेशन ज्यादा होगा। और हाइड्रेशन हमेशा सिस्टम को क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा। जब वो स्टेबल बन जाएगा तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये चीज है। चलो भैया ये वाले में बताना जरा, ठीक है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बोलो बेटा, इसका दूसरा नाम क्या होता है, बोलो। फ्यूगैसिटी, क्या नाम होता है, फ्यूगैसिटी। तो कभी भी ये लिख करके आए या लिविंग ग्रुप एबिलिटी लिख करके आए, एक ही बात होगी। ठीक है, तो फ्यूगैसिटी एंड लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम लोग कैसे देखने जा रहे हैं, देखिएगा। ये टर्म याद कर लो, वीकर द बेस, वीकर द बेस और स्ट्रॉन्गर is its conjugate, stronger is its conjugate acid, better is its living ग्रुप एबिलिटी। ठीक, क्लियर? बेटर इज इट्स लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इसका जरा इस सेंटेंस को पूरा जरा अच्छे से पढ़ लीजिए जो आपके सामने है बेटा। ठीक है सर। सर नॉन पोलर में वही ऑर्डर रहेगा I- का सबसे ज्यादा। किसका बेटा? रिएक्टिविटी नॉन पोलर में। अभी मैंने क्या बताया नॉन पोलर में? सर नॉन पोलर में बताए थे कि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी का बताया था या किसका बताया था हमने? रिएक्टिविटी सर का। उसमें दोनों में एक ही टाइप का लिखवा दिया, एक ही टाइप का सर आप बता दिए, पोलर में भी और नॉन पोलर में भी। इसलिए तो सर कह रहे थे। अच्छा, वो रिवर्स हो जाएगा बेटा। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, यानी F-Cl-Br-I-। ठीक है, मैंने क्या लिखवा दिया है? I- का जैसा I- ज्यादा करानी है। एक्चुअली इधर उधर बार बार डिस्टरबेंस में जो है दिमाग में कुछ और चल रहा था, इस वजह से।
ठीक है ना, वहाँ F माइनस क्लास में क्यों होता है ऐसा? पता नहीं बेटा। ओके आज की सर क्लास में तो बहुत बार हुआ सर। हैं? आज की क्लास में तो मतलब चलो कोशिश किया जाएगा ना हो, है ना। आओ ये वाला समझ लो, वो वाला करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है ना, रिवर्स हो जाएगा न्यूक्लियर। सर ये सब चीजें रिवर्स हो जाएगा सर। साइज भी सर डायरेक्टली आप लिखाए हैं सर, पीछे स्लाइड बैक करिए सर, तो वहां पे लिखा है साइज ऑफ आयन। सर एक बार फिर तो से करेक्शन कराते हैं स्लाइड बैक करके। वो वाला दूसरे कंप्यूटर में चला गया है, लैपटॉप पे बदल गया है। बहुत सही। ये तभी तो दिक्कत हो रही थी, है ना। देखो हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लो। जब नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, देख लो इधर करेक्टली कर लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेटा देखो ऑर्डर आप यहाँ पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बेटा किसमें है? नॉन पोलर में, ठीक है ना। वहीं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में किसका हो जाएगा? I माइनस, फिर Br माइनस, Cl माइनस और फिर कैसा F माइनस। अभी ठीक है बच्चों? क्लियर? हाँ शायद स्टार्टिंग में मैंने ये ऑर्डर बताया भी था, जो मुझे जहां तक याद आ रहा। अभी मैंने कुछ देर पहले जब स्टार्ट किया था तो ये मैंने बताया था, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दूसरा नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो बेटा ध्यान दो। अब यहीं पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी समझ लो। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है ध्यान देना। कह रहा है वीकर द बेस, अगर बेस कैसा है? वीक है, स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड या इसका क्या हो? कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग हो, तो ये क्या हो जाएगा? बेटर इट इज द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी फिर इसकी। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है यहीं पर। ओके बेटा, चलो देखो आपके सामने दिया है HCOO माइनस, फिर है CH3COO माइनस, उसके बाद बेटा PHCOO माइनस, है कौन सा? Cl3C और ये क्या हो जाएगा? SO3 माइनस। चलो बताओ बेटा लिविंग ग्रुप एबिलिटी बताइए, फ्यूगेसिटी का ऑर्डर बताइए, वहीं पर बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। बताओ जल्दी। इंक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग सबसे ऑर्डर। ज्यादा क्लियर लास्ट वाले का हुआ था SO3 माइनस का। एसिडिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा पहले? फोर्थ वाले का सबसे ज्यादा होगा। CCl3 SO3H होगा ना बेटा। इसके बाद बोलो फिर पीएच वाला, सॉरी हाँ बेंजोइक एसिड है, इसमें एक्सेप्शन होता है। फिर CH3COH। चलो अब यहीं पर दूसरा आपको बताना है, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यही ऑर्डर होगा कि अपोजिट होगा? सेम, उल्टा हो जाएगा ना। देखो HCOO माइनस, ये हो जाएगा। वहीं पर फ्यूगेसिटी का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा ठीक है, फ्यूगेसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा कि उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी? CCl3 SO3 माइनस, फिर HCOO माइनस, फिर ये PHCOO माइनस, और फिर ये देखो सारे ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपके साथ। ओके बेटा, देखो देखो आराम से, ठीक है। चले आगे बताएंगे।
इसमें बताना F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। सबसे पहले एसिडिटी का ऑर्डर बताना है बेटा, एसिडिटी के बाद में फिर बेसिसिटी का बताना है। जब बेसिसिटी का आ जाए तो यहीं पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का बताना है, और फिर यहीं पर आपको ऑर्डर बताना है फ्यूगेसिटी का। पहले बताओ एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? HCl सबसे कम, HCl, HBr, HCl। बताओ बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? इसका उल्टा हो जाएगा सर। F माइनस है, यही होगा। तो सबसे ज्यादा F माइनस होगा ना सर बेसिक। फिर कौन सा है? Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ बेटा। सर कौन से सॉल्वेंट में? I माइनस वाला। अच्छा तो फिर तो कुछ पोलर। नहीं दिया तो वाटर माने। अगर ना दिया हो तो क्या मानोगे? वाटर। पोलर प्रोटेक्ट। हाँ ठीक है। चलो अब फ्यूगेसिटी का ऑर्डर बताओ। सेम आ जाएगा F माइनस I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। क्या हो जाएगा? I माइनस बेटर क्या होगा? लिविंग ग्रुप। ठीक है, ठीक, ध्यान रखना बेटा। चलो अब यहीं पर हम लोग देखने जा रहे हैं अगले कंटेंट को। चलो इसमें बताना बेटा, यहां पर अगला ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना आप लोगों को। RS RO I माइनस Br माइनस। बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बोलो बेटा। बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? बोलो। फर्स्ट की सर। RS, ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। अच्छा चलो एक और बताओ, यहीं पर कंप्लीट ऑर्डर बताना। RS माइनस, RO माइनस, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ETO माइनस, OH माइनस, PHO माइनस, ठीक है ना। और फिर कौन सा हो जाएगा? हेलो बताओ बेटा। गुड इवनिंग। अभी तो क्लास ले रहे हैं। ठीक है, इनमें ऑर्डर अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का पूछा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? यही सेम ऑर्डर। ऑर्डर होगा सर।
ये डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और बताते जाओ। यहाँ पर जब देखोगे तो HCN और H2O में बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? HCN सर। कौन होगा बेटा? HCN। HCN होगा। हाँ तब तो वही रहा सर। ठीक, यानी अगर देखोगे तो CN माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? CN माइनस यहाँ पर अगर देखोगे तो CN माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा या OH माइनस, तो कौन सा हो जाएगा? OH माइनस, ठीक है। क्योंकि एसिडिटी का ऑर्डर यहाँ पर किसका ज्यादा होगा? HCN का ज्यादा होगा, इस वजह से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो ये पढ़ के रखेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? थैंक यू। ठीक है ना? हाँ। और कोशिश किया जाएगा कि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। हाँ सर, टाइप्स बहुत ऑफ डिस्टर्ब। ऑर्गेनिक रिएक्शन से स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, सर अभी ग्रुप में सर भेज दिया कीजिए। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।